हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जहां पर फीमेल परसेंटेज मैन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, जिसे आज हम केरल के नाम से जानते हैं। केरल अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस माना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लेडीज़ की परसेंटेज बहुत अधिक है, मतलब कि लेडीज अधिक है और मैन की जनसंख्या बहुत कम है। तो अब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन रेशियो के बारे में कि 10-20 साल पहले यहाँ पे पॉपुलेशन किस रिलीजन की कितनी थी और अब कितनी है। तो अगर हम 1981 की बात करें तो यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन 58% थी, वहीं पे इस्लाम पॉपुलेशन 21% थी। और 10 साल बाद हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पे, जैसे कि 1991 में 10 साल बाद हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पे 57% थी, वहीं पे इस्लाम पॉपुलेशन यहाँ पे 23% है। मतलब कि एक धर्म की पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और दूसरे संप्रदाय की पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2001 में बात करें तो यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन 56% थी, वहीं पे इस्लाम पॉपुलेशन यहाँ पे 24% थी। मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू हमें पाकिस्तान के बारे में नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान के हिंदू कहाँ जा रहे हैं। तुम अपने इंडिया में देखो कि हमारे हिंदू कहाँ जा रहे हैं, इंडिया में रह के हिंदू कहाँ जा रहे हैं। मतलब कि एक कहावत है कि दूसरों के घर में मत जाओ, पहले अपने घर में जाओ। ठीक है, ये मैं इंडियन लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम पाकिस्तान के बारे में कंपेयर मत करो। अभी तुम पहले अपने केरल के बारे में देखो, कुछ स्टेट्स के बारे में देखो कि जो ये हो रहा है। 2011 की बात करें तो यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन 54% और मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे 26%। कि कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, यह अपने को पता होना चाहिए। ये बात अलग है कि यहाँ पे पढ़ाई के मामले में ये राज्य इंडिया में सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पे कोई भाई आईपीएस आईएएस यहाँ से कोई नहीं निकलता। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस उत्तर प्रदेश और बिहार से निकलते हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ ऑफिसर निकलने चाहिए ना। कौन निकल रहा है? केरल में से कितने आईपीएस निकले, कितने आईएएस निकले, बताओ मेरे को। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्या वो सारा दिन मतलब कि पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं? कितने पॉपुलेशन इंक्रीज करते हो? इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही, पढ़े लिखे लोग इसी काम पे लगे होते हैं क्या कि पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है। एक रिलीजन की पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, दूसरे की मतलब कि संप्रदाय की पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। हाउ मैन? तो हम बात करते हैं जैसे कि पी मोहन चंद्रन नैन हुए यहाँ पे, जो मतलब कि एक यहाँ पे प्रोफेसर थे और जो डिपार्टमेंट हेड भी थे, जो डिपार्टमेंट ऑफ डेमोग्राफी के हेड भी थे। तो उन्होंने बताया अगर हम 2001 से और 2011 के साल के बीच में देखें तो जो 0 से लेकर 14 साल के बच्चों थे, हिंदुओं की पॉपुलेशन यहाँ से 50 से लेकर 48 आ चुकी है, और वहीं पे मुस्लिम यहाँ पे 31 से लेकर 34 तक इतनी इंक्रीज हुई है। मतलब कि इनकी घटी है और उनकी बढ़ी है। और अगर हम देखें जो 0 से 4 साल के बच्चे थे, वहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन 50 से लेकर 46 आ चुकी है, और वहीं इस्लाम की पॉपुलेशन 31 to 37 6% इंक्रीज हो रही है और 4% घट रही है। तो ये थी इसकी पॉपुलेशन के बारे में कि यहाँ पे पॉपुलेशन की कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है। आपके अकॉर्डिंग अगर ये लिटरेसी में मतलब कि पढ़ने लिखने मामले अभी भी है तो इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट मेरे सामने तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे केरल का नाम कैसे रखा गया है और किस अकॉर्डिंग यहाँ पे लोगों ने आगमन किया है। तो पहले यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि केरल का मतलब कि नाम कैसे रखा गया। तो कहा जाता है जो भगवान परशुराम थे, मतलब भगवान विष्णु के जो 16वें अवतार हुए हैं भगवान परशुराम, उन्होंने अपना परशु समुद्र में फेंक दिया था। ठीक है, तो उसी के आकार का एक वहां से भूमि निकली, एक स्थान निकला, जिसे आज हम केरल के नाम से जानते हैं। तो अगर आप आज केरल के मैप में देखोगे तो अगर आप भगवान परशुराम का जो परशु है तो उसमें देखोगे तो बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो उसी का आकार से यहाँ पे एक स्थान निकला जिसे आज हम केरल के नाम से जानते हैं। केरल का पहले नाम चेरलम था, चेरलम था। तो मतलब कि अगर हम चेरलम को अलग अलग करके देखें तो चेर का मतलब होता है एक स्थान, एक भूमि, एक लैंड, और लम का होता है कीचड़। तो अगर आप मिट्टी लेते हो यार कहीं पानी में रखते हो तो वो एक कीचड़ी बन के आएगा ना। तो इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक ऐसा भाग है जो मतलब कि पानी से, समुद्र में से निकला हुआ है।
और रही बात फिर इसके केरल कहा जाता है, और केरल का जो केरल को मतलब कि दूसरा नाम होता है कि एक ऐसा स्थान जो किसी समुद्र में से निकला गया हो तो उसे केरल कहा जाता है। तो जब इसका नाम यहाँ पे केरल पड़ा है, ठीक है। और केरल को आज हम भगवान का देश भी कहा जाता है, गॉड ओन कंट्री भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे शुरू में लोगों का आगमन कैसे हुआ, तो सबसे पहले मतलब कि यहाँ पे हिंदू लोग थे जो अपने द्रविड़ आचार्यों को पूछते थे। द्रविड़ आचार्य मीन से मुरुगन जो भगवान होते हैं, मतलब कि नॉर्थ साइड में मुरुगन भगवान को कोई नहीं जानता, यहाँ पे सिर्फ कार्तिकेय को जानते हैं, ठीक है। तो वहीं पे जैसे हम यहाँ पे नॉर्थ साइड में कार्तिकेय कहते हैं, वहीं पे साउथ साइड में कार्तिकेय को मुरुगन भगवान कहा जाता है। तो यहाँ पे केरल में भी मुरुगन भगवान की बहुत पूजा की जाती थी, मतलब कि अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्तिकेय भगवान की बहुत पूजा की जाती थी। और तमिल लोग होते हैं जो वो भगवान मुरुगन को बहुत मानते हैं, जैसे कि तमिल लोग होते हैं, जैसे तमिल लोग श्रीलंका में वो कार्तिकेय को बहुत मानते हैं, सिंगापुर में भी है। तो जहाँ पे तमिल लोग होते हैं वो मुरुगन भगवान को बहुत मानते हैं। तो यहाँ पे भी वही केरल में भी मुरुगन भगवान को माना जाता था और लोग मानते थे, बहुत मानते थे। तो यहाँ पे मतलब कि वही अपने शास्त्रों को मानना और अपने पितरों को मानना। तो यहाँ पे पहली सदी में कुछ लोग आते हैं, जैसे कि जैन आते हैं और बौद्ध आते हैं। तो कुछ सदी रहने के बाद वो अपने प्रभाव को अधिक कर देते हैं, जिससे हिंदू लोग अपने भगवानों को नहीं मानते, मतलब कि वो कन्वर्ट करने, हम कह सकते हैं कि वो कन्वर्ट करते हैं। तो ये बात हमारे ब्राह्मणों को पता चलती है। देन वो 8वीं सदी में केरल जाते हैं और कुछ साल रहने के बाद केरल में जो जैन का प्रभाव था और जो बुद्ध का प्रभाव था उसको वो बहुत कम कर देते हैं। तो 8वीं शताब्दी से ही वहाँ पे बहुत सारे मंदिर बनने शुरू हुए, जो मतलब कि कार्तिकेय के मंदिर हैं, यहाँ पे बहुत सारी चर्चेज भी हैं। तो अंग्रेज लोगों का आना जाना भी था। तो ये इस इतिहास से मतलब कि इसी के